इमेजिन करो तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। तुम कॉलेज में जाते हो, अपनी क्लास में बैठते हो। तुम क्लास में देखते हो कि यशिका नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है। तुम उसके पास जाके बैठते हो, लेकिन वो लड़की उठ के कहीं और चली जाती है। तुम किसी और तरीके से उससे बात करने की कोशिश करते हो, कोई जोक क्रैक करते हो, लेकिन वो लड़की तुम्हें इग्नोर कर देती है। तुम उसे आईजी पे रिक्वेस्ट ही भेजते हो, लेकिन वो तुम्हारी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही। तुम सोचते हो कि भाई मैं सीधा सीधा जाके से बात करूंगा। तुम उससे बात करते हो, वो तुम्हारे मुंह की तरफ देखती है, 2 सेकंड के लिए देखती है और हंस के चली जाती है। देन तुम सोचते हो फक, ये क्या हो गया। उस दिन तुम घर जाते हो। घर जाके तुम रैंडमली अपना यूट्यूब खोलते हो और तुम देखते हो कि वहाँ पर एक नया यूट्यूबर आया हुआ है, चैटैक। तुम चैटैक की वीडियो खोलते हो, देखते हो कि लड़की सेट करने के लिए अल्फा मेल बैटमैन वाली पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी लुक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा फेशियल बोन्स, तुम्हारी जॉ लाइन, तुम्हारी हाइट। तुम और भी ज़्यादा ब्लैक पिल कंटेंट कंज्यूम करने लग जाते हो। तो हाइट तो 6 फुट होनी चाहिए, उसी वाले बंदे को लड़की नहीं मिलती। तुम्हारी शक्ल ऐसे होनी चाहिए, तुम्हारी जॉ लाइन पूरी शार्प होनी चाहिए, तुम्हारी आईज हंटर होनी चाहिए। तुम ब्लैक पिल कंटेंट कंज्यूम करते रहते हो। लास्ट में तुम्हारी आइडियोलॉजी ये बन जाती है कि भाई सब कुछ लुक्स के ऊपर है। लुक्स अच्छे हो तो लड़कियां मिल जाएंगी, अगर लुक्स बुरे हो लड़कियां नहीं मिलेंगी। लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ दैट्स हाउ यू थिंक, इट्स बुलशिट। देखो, ये जो ब्लैक पिल कम्युनिटी है, जो ब्लैक पिल आइडियोलॉजी है, ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती आ रही है, अराउंड पिछले 10-12 साल से। लेकिन इंडिया में आए उसे कुछ 2 या 3 साल ही हुए हैं। और तुम भी एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब से ब्लैक पिल कम्युनिटी आई है, तुम थोड़े बहुत इनसिक्योर हो गए हो। उससे पहले का अपने टाइम को याद करो। लाइक ब्लैक पिल कम्युनिटी कब आई है इंडिया में? इसकी शुरुआत हुई चैट्टा की वजह से। और चैट्टा की वो पहला बंदा जो मैंने देखा था जिसने ब्लैक पिल के ऊपर वीडियो बनाई थी। इससे पहले भी लोग बनाते होंगे, लेकिन अगर हिंदी में सबसे पहले जिस बंदे ने ब्लैक पिल के ऊपर वीडियो बनानी शुरू करती वो चैट्टा ही था। और अब तो खैर चैटैक ने वो वीडियो पूरी तरीके से बंद कर दी बनाई लगभग। अब तो वो कुछ और ही ब्लू पिल कंटेंट बना रहा है। पर अगर हम पहले की शुरुआत देखें तो ब्लैक पिल की शुरुआत चैटैक से ही हुई थी। एंड तो हम अराउंड मान सकते हैं कि 2 या 3 साल से इंडिया में ब्लैक पिल इंट्रोड्यूस हुई है और लोगों को इसके बारे में पता लगा है। भाई जब से लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगा कि हाइट का क्या रोल होता है डेटिंग में, शक्ल का क्या रोल होता है, तुम्हारी इस चीज़ का क्या रोल होता है, तुम्हारे शरीर का क्या रोल होता है, लोग हो गए भर भर के इनसिक्योर, दबा के इनसिक्योर। मतलब एक यूट्यूब वीडियो से इनसिक्योर हो जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि भाई अब उनको लड़कियां नहीं मिलेंगी, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये ब्लैक पिल वगैरह को साइड में रखते हैं, नेचर की बात करते हैं। देखो, ये नेचर बायोलॉजी है कि औरत को, एक वुमन को सबसे प्रोमिनेंट जीन चाहिए होता है एनिमल किंगडम में। और ये कब से चलता आ रहा है? तब जब से इंसानियत वजूद में आई है। केवमैन टाइम पे चले जाओ, राजा महाराजा के टाइम पे चले जाओ, किसी भी टाइम, किसी भी एज में चले जाओ, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, आइस एज, किसी भी एज में चले जाओ, उस टाइम से ही चल रहा है कि जो औरत है, जो वुमन है, उसको सबसे प्रोमिनेंट मेल चाहिए, सबसे ताकतवर आदमी, सब जो उसको खुश रख सके, जो उसके बच्चों का ख्याल रख सके, जो मतलब बैठा ना रहे उसके साथ बस चुम्मा चाटी ना करता रहे। तो तुम मुझे एक बात बताओ, किसमें नया क्या है? इसमें ऐसे नई चीज़ क्या है? ये चीज़ तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती आ रही है, लेकिन इनसिक्योर कब होना शुरू हुए हो? अभी पिछले 1 या 2 साल में। तो पहले इनसिक्योर क्यों नहीं थे? क्योंकि तुमने पहले ब्लैक पिल की वीडियो नहीं देखी थी। लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो तब भी एग्जिस्ट करता था, नेचर बायोलॉजी तो तब भी एग्जिस्ट करती थी लड़कियों में। लेकिन तुम तब इनसिक्योर क्यों नहीं थे? अब क्यों इनसिक्योर हो गए हो? पूछो अपने आप से चीज़, सवाल करो। चीज़ मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा जीवन का सब कुछ लाइक एक चूत के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है, पुस्सी के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है? भाई मेरी जिंदगी बर्बाद है, क्यों? चूत नहीं मिली भाई। तो क्या मतलब तेरे माँ बाप नहीं है? मतलब दुनिया में और भी 100 चीजें करने को चूत से ऊपर, लेकिन भैंचो तुझे बस चूत ही पड़ी है, चूत की पड़ी तुझे। अपने फिजिक पे काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस लुक्स अच्छा नहीं है, हाइट अच्छी नहीं है, खत्म सब कुछ। अब चूत नहीं मिलेगी, सब कुछ खत्म हो गया। देखो, मैं जानता हूँ बात कि एक सुंदर लड़की जब तुम्हारे साथ होगी तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें स्पेशल फील कराएगी, जानता हूँ ये बात मैं। पर उससे भी बढ़कर कुछ है भाई, उससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। जब तुम उससे ऊपर की चीज़ें लाइक अचीव कर लोगे, तुम्हारे लिए वो चीज़ कुछ भी नहीं रहेगी और वो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी। ये सिर्फ तुम्हें एक भ्रम पाल रहे हो कि हाइट और लुक्स से सब कुछ मैटर करता है। इफ़ यू हैव मनी, कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी फिजिक अच्छी है। अब वो अलग बात है कि तुम मान लो कि तुम बिल्कुल ही बौने हो, तो उस केस में हो सकता है कुछ ना हो तुम्हारे साथ। बट फिर भी अगर तुम पैसा कमा लोगे, अपनी फिजिक पे काम कर लोगे, कुछ तो लाइक ऊपर पहुंचोगे अपनी लाइफ में, कुछ तो अपनी लाइफ में ऊपर पहुंचोगे। गटर में पड़े रहने से अच्छा भाई कम से कम सड़क पे ही आ जाओ। और मैं स्पेशल बात उन लोगों से करना चाहता हूँ जिनकी हाइट लाइक जो शक्ल में एवरेज है, जिनकी हाइट 5'6", 5'7", 5'8" ऐसे कुछ है। और वो लोग इनसिक्योर होकर बैठे हैं कि भाई मेरी हाइट ऐसी क्यों नहीं है, मेरी शक्ल ऐसी क्यों नहीं है, मेरी नाक वैसी क्यों नहीं है। वट क्या बात कर रहे हो तुम? अगर तुम इस तरीके के बंदे हो, अगर तुम अपने आप पे काम करो, तुम भाई पहुंच सकते हो एक लाइक ऊपर हायरार्की में। तुम कुछ भी नया नहीं है ब्लैक होल में।
कुछ भी नया नहीं है ब्लैक पिल में। बायोलॉजी में पढ़ा था, 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा हो तुमने कि वुमेन वांट द मोस्ट प्रोमिनेंट जीन। बस सिंपल, नेचर है, नेचर को वैसा रहने तो तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। तुम क्या चेंज कर सकते हो? सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हो। बस इतना ही कहना था तुमसे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस।